अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बांग्लादेश ने अपने हॉन्टिंग ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान का शिकार किया। ये चांस था कि बांग्लादेश पाकिस्तान को शिकस्त देगी। ये वही बांग्लादेश है जो आप कह सकते हैं कि 2-3 माह पहले पाकिस्तान के अंदर हार के गई है, क्लीन स्वीप हार के गई है। मगर बांग्लादेश अपनी सरजमीन के ऊपर, खासकर मीरपुर ढाका के अंदर कितनी डेंजरस है, आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हरा रखा है, न्यूजीलैंड को भी हरा रखा हुआ है, पाकिस्तान को 2 मैच पहले से भी हरा हुआ। 2015 में भी हम मैच हारे थे इसी ढाका स्टेडियम के अंदर। मगर मेरा यहाँ पे ये नहीं है कि पाकिस्तान टीम ने बहुत कम रन किए। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का हिस्ट्री का सबसे बुरे रन हैं ये वाले। इससे पहले पाकिस्तान 127 जो कम स्कोर किए थे वो था। अब बांग्लादेश के खिलाफ ये पाकिस्तान का लोएस्ट टोटल है। बट मुझे ऑब्जेक्शन सिर्फ एक चीज़ के ऊपर है, वो पाकिस्तान का प्लेइंग 11 है। मेरा ये मानना है ये मैच आप जीत जाते तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर हार भी जाएं तो इतना ज़्यादा सरदर्दी लेने की ज़रूरत शायद नहीं है। प्रॉब्लम ये है अभी भी जो रन बने हैं ना, जो सबसे कम है, वो भी फ़खर जमान का अगर कैच पकड़ा जाता तो ये भी शायद उससे भी कम होते। नीचे अब्बास अफरीदी थोड़ी बैटिंग कर गया, अदरवाइज बैट्समैन तो सारे नाकाम हुए हैं। हसन नवाज चौथी दफ़ा 0 के ऊपर आउट हुए हैं, बट ही इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर। मैं ये उनके ऊपर या नहीं, जितने लड़के हैं उनके ऊपर ज़्यादा तनकीद करने मैं नहीं करना चाह रहा। बट कल मैंने एक वीडियो की थी, मैंने बताया था कि पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है। उसमें 2 क्रिकेटर मैंने शामिल किए थे लाजमी तौर पर, इसलिए थे कि उनको चांस देना बनता है। जैसे साहबजादा फरहान है, आपके लास्ट मैच में वो मैन ऑफ द मैच आए हैं, आपने अगले मैच में ड्रॉप कर दिया। आई अंडरस्टैंड कि माइक हैसन की स्ट्रेटजी ये है कि हर मैच में रोटेट करना है, बट कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जिनको अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, उनको रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें साहबजादा फरहान भी हैं, उसमें सुफियान मुकीम भी हैं। सुफियान मुकीम को आपने लिया, फिर खिला नहीं रहे हैं। अबरार, मेरी ज़ाती सोच है, वो वनडे तक ठीक है, बट T20 जहाँ पे तेज़ क्रिकेट है वहाँ पर थोड़े से बेहतर हैं सुफियान मुकीम। अगरचे अभी इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हैं, बट मेरा मानना है कि सुफियान मुकीम को ये चांस मिलना चाहिए था। फिर समझ नहीं आती पाकिस्तान का एक जो कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, फ़हीम अशरफ खेल रहे हैं, साथ में आपके पास वैसे पूरे स्क्वाड के अंदर बॉलर तो एक ही है, जो रेगुलर बॉलर है वो सलमान मिर्ज़ा है। बाकी अब्बास अफरीदी भी हैं, वो बैटिंग भी कर लेते हैं। मेरा मानना है कि वो ऑलराउंडर हैं, और साथ में फ़हीम अशरफ तो खैर है ही ऑलराउंडर हैं, नवाज़ भी साथ में खेले। मगर कॉम्बिनेशन थोड़ा पाकिस्तान का हिला नज़र आया। बैटिंग 5 तक रही, बीच में फिर ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि साहबजादा फरहान खेल रहे होते हैं, नवाज़ ना भी होते तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अबरार की जगह पे सुफियान मुकीम खेलते शायद ज़्यादा बेहतर था। नवाज़ का मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, आपके पास सुफियान मुकीम, आपके पास सलमान आ गया, आपके पास खुशदिल शाह, ये 3 हैं। फिर चौथे नंबर पर आपके पास सुफियान मुकीम आ जाते थे। 4 स्पिनर हैं, इसमें अब नवाज़ का बनता नहीं है। अभी भी नवाज़ हैं, अबरार हैं, साथ में सलमान आ गए हैं, सुफियान ऊपर से साइम अयूब हैं, तो खुशदिल शाह हैं। इतना ज़्यादा ऑप्शंस थे, मुझे लगता है कि बैट्समैन एक ऐड कर लेना चाहिए था, आपकी बैटिंग थोड़ी बेहतर रहती है। क्योंकि आपके पास 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो आप जिनको आपने इम्पैक्ट के तौर पर लिया है, तो इम्पैक्ट यही होता है, चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आउट होने के चांसेस भी इक्वल कैरी करते हैं। जैसे मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन है, साइम अगरचे थोड़ा बेहतर अंदाज से खेलते हैं, मगर यहाँ पे नहीं ले पाए उस तरह बारी। हसन नवाज का भी अब यही देख लीजिए, चौथी बार वो 0 पर आउट है, बट ही इज़ गुड क्रिकेटर, मैं ये बात नहीं कर रहा। और ऊपर से सलमान आगा का जो एज ए कैप्टन वो वन डाउन पे खेलते हैं, वो थोड़ा शिफ्ट चेंज हुआ है। पाकिस्तान के 5 ओपनर हैं, 5 ओपनर हैं। अब सबको आगे पीछे करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। मेरा ख्याल है कि आप साहबजादा फरहान और साइम अयूब के साथ ओपन ज़्यादा बेहतर रहता है। फ़खर जमान कहीं पे भी बैटिंग कर लेते हैं, वन डाउन हारिस रहते हैं, उसके बाद सलमान आगा, फिर फ़खर, फिर हसन नवाज, फिर खुशदिल शाह, तो ये ऑप्शन बनती है। साहबजादा फरहान को ड्रॉप करना नहीं बनता, अच्छी फॉर्म के अंदर है, रन कर रहे हैं, और फिल वक्त उनको इस हरीफ के खिलाफ चांस चाहिए। तीनों मैच खिलाने चाहिए। बाकी रोटेट कहाँ पे होता है? आप साइम रोटेट कर सकते हैं, आप फ़खर रोटेट कर सकते हैं, आप मतलब नए लड़कों को नहीं कर सकते। नए को सारे मैचेस दें ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रहे, उनको पता हो कि यार भी एशिया कप सर पे है, फॉर एग्जांपल उनको थोड़े मैच मिले। आप एशिया कप में फिर क्या करेंगे? ऑल ऑफ सडन उनको डाल देंगे कि नहीं, आपके रेगुलर प्लेइंग 11 में या अच्छी टीम के खिलाफ तो साहबजादा फरहान खेलेंगे, तो अब क्यों नहीं आप उनको खिला रहे हैं? तो दूसरा सुफियान मुकीम को आई डोंट नो कि टीम मैनेजमेंट इतना ट्रस्ट क्यों नहीं करती। इससे पहले वाली ने भी नहीं किया, अब भी नहीं कर रही है उस तरह से, बट मेरा मानना है कि उनको टीम के अंदर होना चाहिए। बाकी पाकिस्तान का लोएस्ट था मुस्तफ़ीज़ ने चौथी दफ़ा 10 स्कोर से कम के ऊपर अपना स्पेल ख़त्म किया T20 में, और 2 दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया, और दोनों दफ़ा जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया वो इसी शेर बंगला में किया हुआ है। सो शेर बंगला इनका हॉन्टिंग ग्राउंड है बांग्लादेश का। अगले 2 मैचेस भी टाइट होने हैं। अब ये मत समझिएगा कि अब होश पकड़ लेंगे, हम थोड़ा कम बैक कर लिया, ये कर लिया, कुछ नहीं है। वहाँ पे भी टफ, अगले 2 मैचेस भी टफ हैं। हम सीरीज जीत जाते हैं तो अच्छी बात होगी, बड़ी बात होगी, बट मज़ेदार मैचेस होने अगले वाले भी। तास्कीन भी ज़बरदस्त है। तास्कीन BPL के अंदर, यानी ये वो खिलाड़ी हैं जिनका अपने यहाँ ढाका के अंदर बड़ा ज़बरदस्त इनका रैकेट है। तस्कीन BPL के अंदर हाईएस्ट विकेट टेकर है, उन्होंने 7 विकेट भी ली थी 19 रन देकर, तो ये भी उनका है। और पाकिस्तान ने एक चीज़ है जो कंसर्निंग हो सकती है, बट अगेन नए लड़कों पे ज़्यादा तनकीद शायद ना ही करे तो बेहतर है, बट 66 डॉट बॉल हैं। ये डॉट बॉल मैं सिर्फ इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि हमने टीम को बदलाव लेके आए, सिर्फ इसलिए कि यार ये डॉट बॉल वाला सिलसिला ख़त्म करना है।
तो अब स्ट्राइक का मतलब ये नहीं है कि छक्के चौके मारने, उसका मतलब ये है कि स्ट्राइक रोटेट वाला सीन भी होना चाहिए, जो कि इन नए खिलाड़ियों में थोड़ा सा ये कमी रहती है। मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर मैच की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल भी रहती है। अब 11 ओवर बनते हैं, 66 बॉल, अगर वो डॉट हो जाते हैं तो 9 ओवर के अंदर आपके रन तो बुरे नहीं हैं, बट स्ट्राइक रोटेशन हो तो शायद मामला थोड़े बेहतर है। तो दोस्तों ये सूरत हाल हुई है। मेरा मानना है कि प्लेइंग 11 जो है वो बेहतर होती तो ये मैच का रिजल्ट भी डिफरेंट हो सकता है, एटलीस्ट मज़ेदार मैच हो सकता था। इस बार आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।